यदि कोई रूखा सूखा भोजन खिलाए तो उसको अधिक भाव से प्रेम से खाना चाहिए। काम वासना सेक्स को महत्व ना दें। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? काम वासना यानी सेक्स को महत्व ना दें। बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने। सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जिस दिन भगत साध संगति से जुड़ जाएगा और विषय वासना पे कंट्रोल कर लेगा, बिल्कुल दिल से त्याग देगा, उस दिन वो भगत सार नाम के योग्य होगा। उस दिन काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। वही भगत वास्तव में परमेश्वर की प्राप्ति यानी सतलोक की प्राप्ति। कौन? जो काम वासना को बिल्कुल भी महत्व ना दे। अब बताओ भाई और बहनों, अब सात संगतियों में जो रजोगुण से दूर होने की परमात्मा ने मुहिम चलवाई है और हजारों की संख्या में भाई बहन जो पहले पति पत्नी थे अब भाई बहन के रिश्ते में आ गए। अब बताओ ये परमात्मा का एक विशेष कारण है कि नहीं है? स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि जब तक आप विषय वासना में हो, रजोगुण में हो, आप परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। तो बताओ फिर किसकी प्रेरणा से, किसके आशीर्वाद से सात संगति में रजोगुण से दूर हटने की मुहिम चलाई जा रही है? एक पवन दास नाम के 2 कोड़ी के जीव के कहने से कोई रजोगुण से दूर नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश की औकात नहीं है रजोगुण से दूर होना। और मेरे जैसे 2 कोड़ी के प्राणी के कहने से, और आप हजारों भगत भाई बहन के रिश्तों में आ चुके हो, तो कौन करवा रहा है? इस कुत्ते को आशीर्वाद देके, इस कुत्ते के मुख से सतगुरु रामपाल जी भगवान ये वचन बुलवा रहे हैं। और पहले परमात्मा ने इस कुत्ते को तैयार किया, साफ सुथरा किया, तब कहीं जाकर मेरे माध्यम से वो वचन आप भाई बहनों के ऊपर असर कर रहे हैं। क्योंकि साध संगति सतलोक के लिए गुरु जी का ट्रेनिंग सेंटर है। ये विकार साध संगति से जुड़कर ही दूर हो सकते हैं, अन्यथा ये विकार दूर नहीं होंगे। इसलिए साध संगति गुरुदेव का असली मार्ग है। काम वासना अर्थात सेक्स को महत्व ना दें, वही भगत वास्तव में परमेश्वर प्राप्ति कर सकता है। क्लियर कर दिया गुरु जी ने। जब तक रजोगुण में रहोगे, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करे। अगर काम वासना ज्यादा परेशान करे तो गुरुदेव कहते हैं तुरंत सत्संग सुनना शुरू कर दे या तुरंत अपना सुमरण पे ध्यान लगा ले। 5-10 मिनट के बाद में वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। ऑटोमेटिक यही तरीका है इसका, यही तरीका है। ठंडे पानी के छींटे मारते रहो, गुरुदेव के सत्संग के और नाम सुमरण के छींटे मारते रहो, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा परमात्मा बिल्कुल शांत कर देगा भगत को, शांत। यदि काम वासना परेशान करे तो उसको भक्ति नाम सुमरण में लगाकर आनंद प्राप्त करे। उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। काम वासना का नाश करने का तरीका और क्या बताया गुरुदेव ने? कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का ये सहज उपाय। दूसरा उपाय गुरुदेव ने बताया, यदि किसी युवती को देखकर अगर ये काम वासना हमें परेशान करे, मन में गंदे विचार आने शुरू हो जाएं, क्योंकि काल का तो काम है। देखो भाई और बहनों, भगत तो बेचारा दुखी होगा ही होगा, विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की दशा बता रहा हूं। बाकी आश्रम वालों को तो महसूस भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। साध संगति से जुड़ने के बाद, इतने वीडियो देखने के बाद और विषय वासना जैसे रोग के विषय में समझने के बाद, जब भगत अपने आप को कंट्रोल में रखता है, प्रयास करता है गुरुदेव से प्रार्थना करके, लेकिन मन तो है भाई, जब तक ये शरीर है तब तक इसमें मन भी रहेगा, काल का भी प्रभाव हल्का फुल्का रहेगा, और वो अपनी कोशिश भी करता रहेगा, और काल की उसी कोशिश में गुरु अपने भगत को चेक भी करता रहेगा। तो कभी कभार क्या होगा, किसी बहन बेटी को देखकर अचानक से, क्योंकि काल ऐसे ऐसे दृश्य दिखा देगा जो हम देखना नहीं चाहते, या वैसे भी कोई सुंदर बहन आ रही है तो मन की तो आदत है, ये आंखें जो है ना ये स्कैनर हैं, स्कैनर।
सामने अगर 5 लड़कियां हैं और उनमें यदि एक लड़की गोरी है, ये आंखें तुरंत उसी पे टिक जाएंगी। ये स्कैनर है, क्योंकि ये शरीर काल ने बनाया है। परमात्मा ने केवल इसके हाथ में आत्मा सौंपी थी। केवल हमारा जो ऊर्जा शरीर है ना, केवल दुर्गा के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को आत्मा के रूप में फिट किया था। ऊपर का बॉडी ये काल ने बनाया है और अपना एजेंट बैठा दिया मन। अब ये मन है बढ़वा, ये बढ़वागिरी करवाता है, ये कर्म फुड़वाता है। तो इसने आंखें ऐसी बना दी स्कैनर। कोई 5 गाड़ियां खड़ी हैं, एक बहुत अच्छी गाड़ी खड़ी है, महंगी चमचमा रही है, आंखें तुरंत उस पर जाके टिक जाएंगी। 20 प्रकार के सेव रखे हैं, लाल कौन सा है, बढ़िया कौन सा है, आंखें तुरंत उसके ऊपर जाके टिक जाएंगी। ये स्कैनर का काम करती हैं। तो इसी प्रकार कोई सुंदर बहन, कोई आकर्षक बहन आ रही है, माता बहन, तुरंत ये आंखें एक बार जाएंगी उधर, ना चाहते हुए भी। भगत की भी जाती हैं। ये बात अलग है कि तुरंत परमात्मा का तत्व ज्ञान दीवार बन के खड़ा हो जाता है कि भगत जी अपना काम नहीं है भाई, ये तो मन की बकवाद है। तो सात संगति से जुड़ने के बाद जब भगत बेचारा प्रयास करता है विषय वासनाओं से दूर हटने के लिए, तो काल प्रेरणा से, मन के प्रभाव से कभी कभार इस प्रकार की यदि कोई हमारे सामने घटना हो जाए, अचानक से हमारा ध्यान यदि चला जाए, क्योंकि मन तो भटकाने का काम करेगा, तो भगत को बेचारे को दुख होता है, अंदर से बड़ा दुख होता है कि मैंने क्यों देखा। वो देखना नहीं चाहता, उसको अब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो मन कोशिश कर रहा है कि मैं इसको कोशिश करूं, इसको डगमग करने की। तो जैसे एकदम से नजर जाती है तो क्या होगा, अंदर से भगत दुखी होगा। आत्मा जो होती है ना, वो तुरंत क्या बोलेगी, अरे नहीं भगत जी अपना काम नहीं है, अरे नहीं 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 नहीं। अंदर से भगत दुखी होता कि मैंने क्यों देखा। ऐसा महसूस होगा जैसे मेरा भक्ति बैलेंस डाउन होता जा रहा है, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया उसको देखने मात्र से। भगत को बड़ा दुख होता है अंदर अंदर कि मैंने क्यों देखा, लेकिन वो भगत ने नहीं देखा, वो मन कोशिश कर रहा है भगत को डगमग करने की। तो परमेश्वर भी उसमें भगत की परीक्षा ले लेता है। फिर अगर मन ने कोशिश की, हमारी आंखें उधर गई, हमने देखा, और फिर हम मन लगा के देखने लग जाएं, हाँ भाई बहुत सुंदर है भाई, फिर हम गए काम से, फिर हम काम से गए। यदि हमारी आत्मा ने कोई विरोध नहीं किया और यदि हम मन की चाल में आके देखने लग गए, फिर हम गए काम से। इसका मतलब अभी आत्मा बहुत डाउन है, आत्मा बहुत डाउन है, मन तुम्हारा रिचार्ज है। तो जिस दिन सतगुरु की मर्यादाओं से हटकर ये काल हमसे कोई भी कैसा काम करवाए, प्रयास करे, और यदि हमारी आत्मा इसका विरोध करने लग जाए और आत्मा अंदर से दुखी हो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गुरुजी ने मना कर रखा है, ये गलत बात है, तो समझो आप धीरे धीरे भगत बनने की प्रोसीजर में आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर सतगुरु के ज्ञान का असर हो रहा है, आपकी आत्मा रिचार्ज होके ऊपर उठ रही है, मन को रोक रही है, टोक रही है। तो ये पहचान होती है भाई और बहनों कि हमारी भक्ति चल रही है या फिर नहीं चल रही है। और कोई भी बकवाद वाला काम हो रहा है, कहीं कोई रागनी चल रही है, कोई फिल्मी गाना चल रहा है, हम भी पैर उठा के यूं करने लग गए। सामने से कोई बहन बेटी आ रही है, हम लगातार ही देखने लग गए। अरे पहली नजर तो जा सकती है, किसी पे भी जा सकती है, हमारी बस की बात नहीं है। अब देखना तो पड़ेगा, रोड पे चलेंगे तो कहते हैं पहली नजर इंसान की और दूसरी नजर फिर शैतान की। अगर पहली बार नजर गई और आत्मा ने कहा कि नहीं 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 भगत जी क्या कर रहे हो, हटो यहां से, कुछ ही सेकंडों का काम होता है ये, जैसे देखा तुरंत नजरें हट जाएंगी हमारी, तुरंत गुरु जी का ज्ञान याद आ जाएगा। तो कहते हैं पहली नजर इंसान की, और यदि तूने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, मुड़ मुड़ के देखा उसकी ओर, फिर कहते हैं वो शैतान की नजर है, फिर काल का प्रभाव ज्यादा है। तो ये भगत का फॉर्मूला है अपने आप को चेक करने का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उसी समय काम वासना मुरझा जाती है। कब? जब हम तुरंत गुरुदेव का सुमरण करने लग जाएं, कोई सत्संग सुनने लग जाएं। काम वासना नाश करने का अन्य तरीका, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का ये सहज उपाय। जब भी मन बकवाद करे तो तुरंत सामने वाली को अपनी बहन या बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए कि मेरे घर में भी तो मेरी माँ है, ऐसी तो है, इसके क्या कुछ अलग थोड़ी है। अरे इस बहन बेटी के कुछ अलग थोड़ी है, यही शरीर, यही स्तन,
यही चेहरा, यही बाल, सब कुछ तो मेरी माँ के है, मेरी बहन के है, मेरी बेटी के है। जब घर में उनको देख के मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं आती, कोई विषय वासना नहीं जागती, तो ये भी तो मेरी बहन ही है। अरे हम सब सतलोक से तो आए हुए हैं, हम सब एक ही पिता की तो संतान हैं। ये भी तो मेरी बहन ही है। इस जन्म में नहीं हुआ तो क्या हुआ, सतलोक में तो मेरी बहन थी। इस जन्म से पहले ना जाने कितनी बार ये आत्मा मेरी बहन रह चुकी है, मेरी माँ रह चुकी है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं आपने इस भाव से भी इस मन पापी को रोकना चाहिए कि भैया सब एक जैसी हैं, ये भी मेरी बहन जैसी है, मेरी माँ जैसी, इसमें क्या अंतर है बताओ। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।